नमस्ते, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हम आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो इस वक्त सियासत में, उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो नाम है पूजा पाल, जो विधायक हैं प्रयागराज से और इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। चर्चा की वजह यह है कि उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की तारीफ कर दी थी, जिसके बाद उन्हें समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पूजा पाल अति पिछड़े समाज से आती हैं और उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। और उस मोर्चे के बाद ये मोर्चा इतना जबरदस्त तरीके से खोला गया है कि अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूजा पाल जी को डिफेंड करना पड़ रहा है कि नहीं, जो चिट्ठी लिख रही हैं वो खुद नहीं लिख रही हैं, उनसे लिखवाया जा रहा है। लेकिन वाकई में क्या पूजा पाल ने अखिलेश यादव की सियासी बिसात पर पलीता लगा दिया है, उनका जो पीडीए है उस पर डेंट लगा दिया है? शायद ये समाजवादी पार्टी बेहतर जानती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी को चौतरफा घेर दिया। भले ही समाजवादी पार्टी ये कहे कि भाई हमारे ऊपर जो है वो पूजा पाल के ऊपर बीजेपी पीछे से खड़ी हो गई है, लेकिन पूजा पाल एक ऐसी शख्सियत जिनको आप सभी जानते होंगे कि उनके पति की हत्या हुई और किस तरह उन्होंने एक बड़ा संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और अपनी लड़ाई अभी भी जारी रखी है। तो हमारे साथ पूजा पाल जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे कि आप हमारे साथ जुड़ी और आपने हमें समय दिया। पूजा पाल जी, आवाज जा रही क्या मेरी आपको? जी जी, आवाज आ रही है। जी बताएं, बोलें। मेरा हेलो। पहला सवाल आपसे कि समाजवादी पार्टी ने आपको विधानसभा से में जब आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की तो उन्होंने आपको निष्कासित कर दिया, लेकिन जिस तरह से आपने मोर्चा खोला, समाजवादी पार्टी बिल्कुल डिफेंड पे आ गई है और उसको जवाब देते नहीं बन रहा है। तो आखिर ऐसा आपने कौन सा व्यू रचा कि समाजवादी पार्टी सत्ते में आ गई और अखिलेश यादव को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है आपके सवालों का जवाब देने के लिए? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पार्टी से मुझे किस वजह से निष्कासित किया गया। मुझे लगता है अब तक सभी लोग मेरा जवाब जान गए होंगे। और क्योंकि सभी लोग को लग रहा है कि मैंने सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने धन्यवाद दिया, तो इसलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। मगर मैं सच्चाई बताना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल का निष्कासन तब नहीं किया जब उन्होंने वोट किया राज्यसभा में। तब नहीं निकाला जब उन्होंने क्या कहते हैं, जिस तरह से ये बताया कि वो बीजेपी के उस पे काम की, तब नहीं निकाला। मगर मैं पूछना चाहती हूँ कि पूजा पाल को उसी समय क्यों निकाला गया विधानसभा से, जब वो विधानसभा में माफिया अतीक अहमद का नाम लेने का काम करती हैं। क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री जी का मैंने पहले भी आभार प्रकट किया है, तब उन्होंने नहीं निकाला। राज्यसभा में मैंने वोटिंग किया, तब नहीं निकाला। मगर सदन में जब मैंने माफिया अतीक अहमद का नाम लिया, तब ही क्यों मुझे सदन से मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया? या क्या आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है? क्या आप लोग को समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कि जो पार्टी आपको इतने दिन तक आपकी गलती करने पे आपको रख रही है, तो क्या फिर सदन में हमने ऐसी कौन सी गलती की जिससे कि हमको पार्टी में निकाल उनकी आवाज निकाल दिया मुझे गया? नहीं मिल मगर रही, ये किसी और को बोलो। मैं सच्चाई बताना चाहती हूँ कि मैं माफिया अतीक अहमद का नाम न लेती तो शायद उस दिन भी पार्टी से ना निष्कासित की जाती। मगर मैंने माफिया अतीक अहमद का नाम लिया, इस वजह से मुझे पार्टी से निकाला गया। मैं इस बात को मैं साफ कर दूं। आपको लगता नहीं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कह दिया कि पूजा पाल ये चिट्ठी नहीं लिख रही हैं, उनसे कोई बंसल जी चिट्ठी लिखवा रहे हैं, वो तो चिट्ठी लिख ही नहीं सकती और ये पूजा पाल से करवाया जा रहा है, वो खुद कर नहीं रही हैं? देखिए, अब मैं उनके इस विचारों पे मैं क्या ही बात करूं, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि लेटर कोई इंग्लिश में तो लिखा नहीं गया है, और हिंदी तो मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ, हिंदी में अच्छे से लिख सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात, जब इनके पार्टी का जो माफिया था अतीक अहमद, उस समय तो मेरी उम्र बहुत कम थी। तो अतीक अहमद ने भी यही कहा था कि राजनीतिक कोई छोटे बच्चों के बस की बात नहीं है। तो तो उनको भी पता चल गया था कि जब मैं चुनाव लड़ने लगी, जीतने लगी, राजनीति को समझने लगी, दुश्मनी को समझने लगी, माफिया से कैसे लड़ना जब ये समझने लगी, तो उनको समझ आ गया कि हाँ, सब चीज बस इंसान को समझने की जरूरत है। हर वर्ग का इंसान, हर गरीब, हर पिछड़ा, हर दलित,
सिर्फ समझने की जरूरत है कि हमको कैसे करना है, कैसे लड़ना है, वो जवाब देना जान जाएगा। और रही बात कि माननीय अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि ये लेटर लिखवाया जा रहा है, तो मैं उनके विचारों पर मैं क्या ही कहूँ कि पूजा पाल को इतना मतलब इतना असहाय भी समझना गलत सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि हर आदमी इस समय टीवी देख रहा है, हर इंसान अपने जो समाचार जो ब्लोटिंग इस समय जो चल रही हैं, खास करके मेरे बारे में सब मैं देख रही हूँ, और कौन क्या बोल रहा है मैं सब सुन रही हूँ। तो कौन क्या गलत बोल रहा है तो इसका मैं उत्तर नोट नहीं करूंगी क्या, मैं उसको जवाब नहीं दूंगी? तो इसलिए मैं उनको कहना चाहती हूँ कि यही तो उनका यही तो माननीय अखिलेश जी की सोचना गलत है कि एक पिछड़ी, देखिए, लेकिन एक अखिलेश, गरीब, आपने एक अपने उस पे अति भी लिखा पिछड़े हुआ है घर कि की नारी आने हूं, वाली लड़ लड़की सकती हूं। क्या शायद इस तरह अखिलेश से यादव विचार इस कभी बात रख को भूल सकती गए है, थे या कि कभी आप वो लड़ लिख भी सकती सकती है, हैं और उसका या वो जवाब भी कभी दे उत्तर सकती और हैं। या प्रश्न कर अखिलेश यादव सकती को है। और शायद ये मैं ये बात नहीं भी समझ कहना में आ रही चाहूंगी है। आपके चैनल के माध्यम से कि क्योंकि मेरी नीति सही थी, भले ही मैं एक पार्टी नहीं चला रही हूँ, मगर हाँ मैंने ईमानदारी से जिनको वचन दिया था अपने विधानसभा की जनता को, मैं उस वचन पे कायम हूँ। और मैंने वचन दिया था कि मैं माफिया को यहाँ जो जो यहाँ पर गलत तरीके के लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, जिन लोगों ने हमारी और फिर आपकी चली गई जिंदगी को आवाज, बिगाड़ने का काम किया, मैं उनसे लड़ने का आ गई। काम करूंगी। और मैंने लड़ने का भी काम किया। और उनको अखिलेश जी को सोचना चाहिए कि हम पिछड़ी जात की गरीब घर की लड़कियां जब अतीक अहमद से लड़ सकते हैं और दुश्मनी झेल सकते हैं, तो एक लेटर लिखने की कौन सी बड़ी बात है? ये तो उनके विचार दर्शाते हैं कि हम पिछड़ी जात की महिला, समाजवादी और पार्टी हम आपके अति ऊपर ये पिछड़ी आरोप जात लगा की रही थी महिला कि वो मंत्री लिख नहीं बनना चाहती सकते, हैं, समझ नहीं इसलिए वो सकते, हम उत्तर बीजेपी दे के नहीं पाले में सकते। चली गई, अब इससे उनको बड़े मंत्री इसके बनने की विचार को इच्छा हम है। क्या कहें, ये आप ही समझिए, आप लोग समझिए। और समाजवादी हाँ, पार्टी ये कह रही है कि आपको मंत्री और बनने नहीं की नहीं ठीक इच्छा है, है, मुझे इसलिए याद है आपने उन्होंने आप बीजेपी कहा की तरफ कि चली गई, और आपने कोई चिट्ठी बंसल लिखकर ये कहा कोई भी बन कि भाई कोई बन मुझे कोई कोई इच्छा नहीं है बंसल मंत्री बनने कोई का। बंसल जी हैं लिखने वाले, कोई बंसल जी हैं लिखने वाले। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे मुझे लिखने पढ़ने के लिए और बोलने के लिए मुझे बंसल जी की जरूरत नहीं है, और ना मैंने बंसल जी से मदद लिया है। मैं 20 साल हो गया, मैं कोर्ट कचहरी मुकदमे FIR प्रार्थना पत्र मैं सब लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, समझती हूँ। और क्या, हाँ बहुत ज्यादा नहीं बोलती हूँ, मगर सुनती सबका हूँ। मगर जितना हमको बोलना चाहिए मैं उतना बोलती हूँ, जितना जवाब देना चाहिए मैं जवाब देती हूँ। आप ये बताइए कि अखिलेश यादव आपने जो नया पीडीए का फार्मूला दिया कि परिवार, दागी और अपराधी, अखिलेश यादव का फार्मूला है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कि सरकार, बीजेपी सरकार कहती है कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आपने एक नई परिभाषा दे दी, उससे समाजवादी पार्टी काफी बेचैन है कि भाई इन्होंने तो नई परिभाषा दे दी। अब ऐसा इस चीज को तो अखिलेश जी मान ही लें कि जब बंसल जी हमारा लेटर लिखते तो उनका जो उन्होंने जो समाजवादी का जो फुल फॉर्म बताया उनका अलग है, और मैंने जो अपने विचार से उनका PDA का फुल फॉर्म निकाल पाया मेरे विचार से अलग था। तो इतना तो अखिलेश जी को समझ जाना चाहिए कि हमने जो एप्लीकेशन लिखा है वो हमारे विचारों का है, वो किसी बंसल जी का नहीं है। तो वो अब बीजेपी ने जो PDA का अर्थ निकाला तो उन्होंने अलग निकाला। हमने तो जो मेरे ऊपर बीती थी, जो मेरे उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर बीती थी, और ये कोई झूठला नहीं सकता कि माफियाओं को किसने बढ़ाया, माफियाओं को किसने ताकत दिया। तो इसलिए मैंने, क्योंकि जब पिछड़ी जात की महिला को जिसने पूरी जिंदगी अपने शुरू के उम्र से लेकर के पूरे जिंदगी माफियाओं में लड़ने में बिता दिया, जब अखिलेश यादव जी के उसके आंसू नहीं देखे जा रहे हैं, उसका उसके जो उसको न्याय मिला अखिलेश यादव जी उसको नहीं देख पा रहे हैं, मैंने थोड़ी सी प्रशंसा क्या कर दी वो नहीं देखा जा रहा है, मैंने एक वोट दे दिया वो नहीं देखा जा रहा है, तो ये PDA की क्या ही बात करते हैं? PDA सरासर छलावा है। आपने योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी और आपने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और ये सच है कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, नहीं, चाहे अतीक देखिए अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, पूजा पाल तो 3 बार विजय मिश्रा हो, बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई। ये बात सपा को नागवार इतनी क्यों गुजर गई? पूजा पाल देखिए, पूजा पाल तो विधायक है, उसको तो आज बहुत से लोग सुनने वाले हैं, ठीक है ना? आप उत्तर प्रदेश की जनता से जाके बात करिए, तो जनता कोई बात करेगी नहीं करेगी, मगर जो यहाँ पर प्रशासन का मामला, जो यहाँ पर स्वच्छ शासन का मामला है, हैं? और क्या कहते हैं, जो योगी जी ने दिया है, वो छोटे छोटे
18 साल के बच्चे कहेंगे कि नहीं, इनके सरकार में न्याय अच्छा मिल रहा है और अपराधियों में अंकुश अच्छा लग रहा है, जिससे अपराध में कमी आई है। और जिस तरह से माफिया माफिया गैंग बना करके गोलियां चलाते थे, सड़क सड़क को लहूलुहान करते थे, वो बंद हो गया। वो पूजा पाल नहीं बोल रही, वो पूरा उत्तर प्रदेश की जनता बोल रही है। अच्छा, शिवपाल शिवपाल यादव जी जब योगी जी की तारीफ करते हैं या कोई और तारीफ करता है तो अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते। पूजा पाल ने तारीफ कर दिया तो पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया गया। इसके पीछे अब आपको वो क्या लगता है, क्या रणनीति थी समाजवादी पार्टी की? क्या वो इंतजार कर रहे थे कि पूजा पाल इस तरह की कोई गलती करें, क्योंकि आप पिछड़े समाज से आती हैं, और अखिलेश डर रहे थे कि पूजा पाल जो है वो मोर्चा खोल देंगी, इसलिए वो समय का इंतजार कर रहे थे। तो आपने जैसे तारीफ की, आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखिए, अब वो तो उनके परिवार के हैं, तो वो चाहे जितनी गलती कर लें शायद उनको वो क्षमा करेंगे। मगर जो मैंने बोला वो तो मैंने, जो मेरे साथ बीती थी, जो मेरा संघर्ष था, वो मैंने बोला। उत्तर प्रदेश की आम जनता ये बोल रही है। तो मेरे देखिए, मुझे निकालने का क्या है, क्योंकि इनका पीडीए का, क्योंकि ये पिछड़े और दलित पे सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं। ये 27 का चुनाव देख रहे हैं कि हम पीढ़े की बात करके हम कैसे पिछड़ों और अति पिछड़ों और दलितों को अपने तरफ चलाएं, क्योंकि ये जान रहे हैं कि जिधर दलित और जिधर पिछड़ी जात जिधर जाती है उसका सरकार बनता है। तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इन्होंने एक नारा दिया पीडीए का, जिसमें पीडीए, और मैं कहना चाहती हूँ कि जो पीडीए का नारा दिए, इनको खुद कभी कभी ये खुद पीडीए का पूरा अर्थ नहीं बता पाते। कभी ये पीडीए का कुछ बताएंगे, कभी कुछ दिव्यांग बताने लगेंगे, अगड़ा बताने लगेंगे, पिछड़ा बताने लगेंगे, दिव्यांग बताने लगेंगे। अरे आप पीडीए का नाम लेकर के चल रहे हो, पिछड़ा और दलित पे राजनीति करना चाहते हैं, उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, तो पीडीए का जो आपने नारा दिया उसको तो आप सही सही बता दें, ताकि जिस तरह से हम लोग को चला गया, ताकि पीडीए को ना चला जाए। नहीं तो पीडीए भी आज यही समझेगा कि भाई पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक को लेकर आप चलना चाह रहे हैं, इस पे आप कभी अगड़ा कर दे रहे हैं, कभी पिछड़ा कर दे रहे हैं। तो इसमें ये बताइए, जब अगड़ा कर दे रहे हैं तो आप पिछड़ा को कितना कल मान रहे हो? और जब समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हमारे साथ लाइव पर जुड़े थे, पूजा पाल जी, वो ये कह रहे थे कि वो 2 बार दूसरे दल से विधायक रहे, और जब उनको लगा कि वो चुनाव हार जाएंगे तो समाजवादी पार्टी में आ गई। समाजवादी पार्टी में अतीक पहले से थे, तो वो क्यों समाजवादी पार्टी में आ गए? उन्हें चुनाव देखिए, जीतने का मन, वही तो मैं कह चुनाव जीतने की देखिए, इच्छा थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, इसलिए पूजा पाल ने सपा ज्वाइन कर लिया। अरे देखिए, राजनीति को देख करके आदमी गाड़ी और विधायकी देखकर हर आदमी कह देता है कि इनको विधायक बनने का शौक है, मगर पीछे का रीजन भी तो, आदमी दर्द का रीजन भी तो समझ लें कि राजनीति में क्यों आया। और जिन भाई साहब ने आपके यहाँ बैठ करके बताया कि पूजा पाल को ये डर था कि वो चुनाव हार जाएंगी, तो चुनाव तो कोई भी आदमी पार्टी से लड़ेगा, हारेगा जीतेगा, ये डर थोड़ी ना था कि हम हार जाएंगे तो हम समाजवादी में जा रहे हैं। हम तो यही तो कह रहे हैं ना कि पूजा पाल का सिद्धांत था 2005 से लेकर, जब से उसके पति राजू पाल जी की हत्या जिस दिन से हुई है, मैंने उस दिन से कसम खाया कि मैं माफिया को नहीं छोड़ूंगी, और जिसने मेरे पति की हत्या की है मैं उसको सबक सिखा के रहूंगी। उस दिन से मेरी सोच लेकर के आज तक है। और मैं तो कहना चाहूंगी कि 2005 से लेकर के 2005 से लेकर के अभी तक मैं अपने वचन पे कायम हूँ कि मैं माफिया को नहीं माफ करूंगी और मैं लड़ूंगी। ठीक है, मगर ये हमको बताएं, इनके पार्टी के जो मुखिया थे, लेकिन लेकिन मैं आपने जो चिट्ठी लिखी मैं उसमें आपने लिख दिया सुनिए कि सुनिए जो है 2000 अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार जो है वो अतीक और अशरफ के साथ रही, हमेशा उनके साथ खड़ी रही, नहीं, आपके साथ नहीं मुझे खड़ी रही। बात आपके पति की मेरी जिस तरह AK-47 चलाकर हत्या की गई, अस्पताल तक AK-47 चलाया गया, बॉडी को नहीं दिया गया, ये दर्द अखिलेश यादव को नहीं समझ में आ रहा। वो नहीं, ये उनको दर्द जरूर नहीं समझ हमेशा आएगा। कहते रहते हैं कि और भाई माफिया पोषित नहीं करते नहीं, हैं, आपने आरोप लगाया। बिल्कुल मैंने आरोप जो लगाए वो सही लगाए हैं, और जो मैंने आरोप लगाए वो सही लगाए। मैंने एक एक चीज सुन करके समझ करके, मैंने जो जो मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, मैंने सब सोच समझ करके, मैंने रात में जाग करके मैं लिख लिख करके मैंने तब भेजा। और मैंने तुरंत भी नहीं भेजा, मैंने कहा जिनको जिन लोगों ने कहा था उनका सब सुन करके तो मैंने ये लेटर बनाया। और जो अभी आपने कहा कि वो कहे कि अतीक अहमद समाजवादी में थे तो पूजा पाल समाजवादी में थे, उनके याददाश्त कमजोर हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि 2017 में यही अखिलेश यादव जी ने अतीक अहमद का टिकट काटा था कानपुर से। उसके बाद क्या कहते हैं, 2017 का वो इलेक्शन नहीं लड़े, वो बाहर रहे। उसके बाद सुन लीजिए मेरी एंट्री कैसे हुई समाजवादी में। उसके बाद अतीक अहमद की पत्नी अतीक अहमद ने शाइस्ता परवीन को क्या कहते बीएसपी में मुझे पार्टी से निकलवाया, बीएसपी से
2017 में। और 2017 में अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, शाइस्ता परवीन को सपा में समाजवाद अरे बीएसपी में ज्वाइन करवाया। और जब उसमें ज्वाइन करवाया तो इलाहाबाद प्रयागराज में आपने देखा होगा कि महापौर का चुनाव भी लड़वाने का काम किया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं समाजवादी में अतीक अहमद थे? जब समाजवादी में अतीक अहमद नहीं थे, नहीं, ये बात तब आप भी जाकर कह रहे हैं पूजा कि पाल। जब मैं न्याय के लिए समाजवादी पार्टी में आई थी, लेकिन सैफई परिवार पूजा पाल के साथ नहीं खड़ा हुआ, वो अतीक और अशरफ के साथ खड़ा हुआ, आपके पति के हाँ, हत्यारों के पक्ष में बिल्कुल खड़ा हुआ। विधानसभा के अंदर भी इस पर सवाल हुआ बिल्कुल। जब योगी जी ने कहा था कि हम माफियाओं को हाँ, मिट्टी में मिला देंगे। तो ये 23 की समाजवादी बात है। पार्टी में जो सोचकर आप आई थी उसके विपरीत हाँ, निकला, आपको लगता समाजवादी पार्टी का विपरीत, जो हाँ चाल चरित्र बिल्कुल। और जो देखिए, चेहरा है? जब अतीक अहमद समाजवादी से हटाए गए, जब शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद क्या कहते हैं बहुजन समाज में गए, तो उसके बाद फिर मैं समाजवादी में गई, क्योंकि मैं 2007 से 12 से 17 में विधानसभा के सदस्य रही। मैंने अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में मैंने सदन में देखा, और उसी शासन काल में मैंने देखा कि डीपी यादव जी हों, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, सबको अखिलेश यादव जी ने कहीं ना कहीं अपने से दूर रखने का काम किया। ठीक है, उसके बाद मैं समाजवादी में जुड़ने का काम की, एक इसी जो आशय छवि से, अखिलेश यादव ने बनाई थी कि हम इसी माफिया इसी पोषित नहीं आशय है, से कि हाँ सपा का जो अखिलेश यादव जी, पुराना रिकॉर्ड है उसको हम बदलेंगे, बिल्कुल वो उससे बिल्कुल, प्रभावित होकर आप सपा में गई थी? इसी चीज से प्रभावित होकर, इनका जो व्यवहार था यही चीज से प्रभावित होकर कि मेरे दुश्मन को नहीं पसंद करते हैं, माफियाओं को नहीं पसंद करते हैं। पुरानी समाजवादी इनकी और थी, अखिलेश यादव जी की समाजवादी और है, क्योंकि इन्होंने नारा ही दिया था हमें न्याय मिलेगा, जो माफिया हैं जिनसे मैं परेशान हूँ उनको नहीं कभी सहयोग किया जाएगा। इस वजह से मैं समाजवादी में आई थी। मैं अतीक अहमद के रहते हुए समाजवादी में नहीं आई थी, और अतीक अहमद रहता तो पूजा पाल राजनीति छोड़ देती, मगर कभी भी समाजवादी में नहीं आती। और रिकॉर्ड है कि मैं अतीक अहमद जहाँ रहे मैंने कभी राजनीति नहीं। आपने गृह मंत्री से राजूपाल हत्याकांड की न्यायिक जांच की मांग की है, आपने चिट्ठी लिखी है? नहीं, मेरे लेटर में मैंने नहीं डिमांड की है। ये अखिलेश यादव जी के द्वारा है कि मतलब जो हमने लेटर लिख करके हमने अखिलेश यादव जी को जो हम प्रथम बार दिए हैं, तो उसमें मेरे तरफ से लिखा है कि मेरी हत्या होती है तो इसमें मतलब जो है आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने मतलब इस, क्योंकि मेरा समाजवादी आपने पार्टी और किसी अखिलेश यादव को आपने जिम्मेदार जिम्मेदार, ठहराया है, हाँ और उस पर जिम्मेदार अखिलेश होंगे। यादव ने पलटवार किया है कि आपने आपकी पलटवार, मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है, तो आपको किस हाँ बात का खतरा? देखिए वो मुझे कह रहे हैं इस कि आप बात तो का, पूजा पाल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल आई, तो हमसे किस बात का खतरा है? नहीं देखिए, हमें हमें भाजपा से नहीं खतरा है, हमें मुख्यमंत्री जी से खतरा नहीं है। मगर मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने माफिया अतीक अहमद का नाम लिया और मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। मैं प्रयागराज में मैं रहने वाली महिला हूँ। मैं राजू पाल जी की हत्या होते देखी, मैंने राजू पाल जी की डेड बॉडी गायब होते हुए देखा, मैंने उनकी लड़ाई लड़ी, और उसके बाद मैंने अतीक अहमद से दुश्मनी ली। और अतीक अहमद आज इस धरती में नहीं है, उसके लड़के नहीं है, मगर जिस तरह से मुझे सदन में अपमानित करके मुझे पार्टी से निष्कासन किया गया है, उससे जो अतीक अहमद के जो परिवार में जो गुंडे अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है, और जो उनके गुर्गे हैं, आज भी बहुत से गुर्गे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग ने मुझे निकालने का काम किया है, उनका मनोबल बढ़ा है। मेरे अपने लोगों से इलाहाबाद में बात हुई कि उन लोगों ने कहा कि विधायक जी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, मरिया डी में चर्चा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि अखिलेश यादव जी ने निकाल दिया, ये तो कंकड़ बनी थी, अब ये यहाँ पर आए तो हम लोग बताते हैं। तो इसी तरह से मेरे पति की हत्या हुई जब राजू अभी पाल जी अभी ने कौन अतीक कौन अहमद। बचा? अभी देखिए, गुड्डू मुस्लिम फरार है, अतीक अहमद के जो दोनों बेटे हैं कुछ जेल में हैं, कुछ बाहर हैं, शाइस्ता परवीन भी फरार चल रही है, अतीक और अशरफ का काम तमाम हो गया, लेकिन अभी वो कौन से लोग बचे हैं जिनसे पूजा पाल को खतरा है? अरे अभी बहुत से लोग हैं, अभी बहुत से हैं, माजिद है, और माजिद है, जावेद है, बहुत हैं अभी। आप समझिए, मैं नाम लूंगी तो अभी कम से कम 2-3 दर्जन नाम हो जाएंगे। अभी इतने यानी उसके अभी गुर्गे आप ये मेरे कह पास रहे हैं कि हैं। अभी अतीक गैंग अभी भी एक्टिव है, अतीक अहमद माफिया, अतीक बिल्कुल अहमद की बिल्कुल गैंग अभी बिल्कुल। भी और प्रयागराज और उसके आसपास एक्टिव है, अभी भी कार्रवाई की जरूरत है?
वो सपना देख रहे हैं कि हमारे अभी खराब दिन चल रहे हैं, कभी हमारे सही दिन आएंगे तो हम अपने अतीक के जो हमारे औलाद हैं उनको उसमें से एक को तैयार करके हम अतीक का हम जगह बैठाने का काम करेंगे। उनके लोग जेल में भी हैं, सब तरीके से बात होती है, ऐसा थोड़ी ना हम लोग क्योंकि उसमें दुश्मनी अली तो और इसी उमर वजह। दोनों और का नाम सुनिए कई बार आता है कई सुनिए सारे मामलों में। और जी बिल्कुल, अली कैसा है वो सब जानते हैं, अली किस तरह की विचार का है सब जानते हैं। और देखिए उधर समाजवादी की तरफ से लेटर लिखा गया कि गृह मंत्री को हम लेटर भेजेंगे कि इनके जो जान का खतरा है वो किससे है, ये सब। और मैं भी ये मांग करती हूँ, मैं भी ये मांग करती हूँ कि जिस तरह से मेरे पति की हत्या इसलिए हो गई कि वो शहर पश्चिमी से अतीक अहमद के सामने चुनाव लड़े, इस वजह से हत्या हो गई। मेरी हत्या इस वजह से क्योंकि मैं पार्टी में थी अभी तक, तो उनके कहीं ना कहीं हम उनके जो अखिलेश यादव जी की पार्टी में थे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके हाथ पांव दबे थे कि नहीं हमारे पार्टी में है, हमारे मुखिया ऐसे ऐसे हैं, उनके ऊपर बात उठी। मगर आज जिस तरह से हमको निष्कासन किया गया है तो अतीक के लोगों का मनोबल बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात, हमें पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि मैंने अतीक माफिया अतीक अहमद का नाम लिया। तो कहीं ना कहीं प्रयागराज के जो माफिया हैं, जो आज भी जो उनके गुर्गे हैं, तो कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा उनका कि चलिए अच्छा है कि उसको पार्टी से नहीं, निकाला आप गया और हमें मुख्यमंत्री हमको योगी ताकत आदित्यनाथ मिली। से आपकी मुलाकात हुई तो आपने ये सारी बातें मुख्यमंत्री से साझा की, मुख्यमंत्री को बताया कि अभी भी प्रयागराज में अतीक अहमद गैंग एक्टिव है और आपकी जान को खतरा है और इस तरह से ये लोग बातें कर रहे हैं, आपने ये बात सीएम को बताई? नहीं देखिए, हमें हमें जो प्रार्थना करनी चाहिए हमने की, मगर हम मुख्यमंत्री जी से मिल के आ गए, फिर वहां पे किस तरह से बात चल रही है हमको कमजोर करने के लिए, हमको हटाने के लिए, तब हम जब आ गए तो हमें पता चला कि इस तरह से हमारे बारे में बात की जा रही है। तब हमने लिखा पढ़ी किया, क्योंकि राजू पाल जी भी लिखा पढ़ी में तेज होते तो शायद उनकी भी हत्या ना होती। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ मैं बोल रही हूँ, आप सीबीआई के अमित कुमार होंगे। राजू पाल जी की जब सीबीआई का ऑर्डर हुआ तो उसके जो एक जांचकर्ता थे उसमें अमित कुमार जी थे, अमित सिंह जी। जब 2016 में मेरे मर्डर की क्या कहते हैं रची गई, मुझे जब पता चला कि मेरे मर्डर की साजिश हो रही है, तो मैंने अमित कुमार जी को तुरंत लेटर लिखा और दिल्ली सीबीआई में मैंने लिखा कि मेरी हत्या के लिए सोचा जा रहा है और मेरी हत्या की जा सकती है। मेरे परिवार वाले सीधे हैं, सादे हैं, हो सकता है कि वो लिखा पढ़ी में कुछ ना दे पाए, या देते भी हैं तो उनसे कुछ उल्टा सीधा लिखवा दिया जाए। मगर मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी अगर हत्या होती है तो इसमें अतीक और एक लोग का और मैंने नाम लिख करके मैंने सीबीआई में, मैंने वहां पे दिल्ली में मैंने देने का काम किया। उसके बाद शासन प्रशासन लगी, सीबीआई लगा। लेकिन उसके इस बाद बार आपने जो पत्र लिखा उसमें समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का नाम लिखा, अगर मेरी हत्या होती है तो ये दोनों लोग जिम्मेदार होंगे। आपने क्योंकि स्पष्ट तौर देखो, पर लिखा हुआ है और ये भी लिखा हाँ हुआ मैं कि उस मेरी जान का खतरा और ये लोग साजिश कर सकते हैं। मैं उस पे भी आती हूँ। क्योंकि जो देखिए, क्योंकि माफिया को किसने बढ़ाया है? आज पूजा पाल ने सदन में कहा कि माफिया अतीक अहमद को मट्टी में मिला दिया गया है। मैं उनका समर्थन करती हूँ, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। तो ये किसको बुरा लगा? ये कहीं ना कहीं माफियाओं को बुरा लगेगा, माफियाओं के परिवार को बुरा बुरा लगेगा, माफियाओं को गुर्गे को बुरा लगेगा। मगर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी को बुरा लग जाएगा, ये मुझे नहीं पता था। और जब यही चीज उनको बुरा लगा और जो मुझे पार्टी से निष्कासन कर दिया गया, तो आप ये बताइए जो इलाहाबाद में जो गुंडे माफिया जो अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं, वो क्यों नहीं बात करेंगे कि ठीक है समाजवादी से निकाल दी गई है, अब वहां से इसका कुछ नहीं है, अब हमें जो करना है हमें वो करना है। तो हम क्यों नहीं अपनी सुरक्षा की गुहार लगाएंगे? आपकी वजह से उनको क्या ताकत वो मिल लोग ये रही है बात भूल आपके। गए हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कानून व्यवस्था पर सरकार काम कर रही है, बड़े बड़े माफिया अतीक देखिए अहमद, मुन्ना बजरंगी, देखिए मुख्तार फिलहाल अंसारी जैसे लोग फिलहाल अब नहीं इस नहीं दुनिया में देखिए, नहीं है, ये बात भूल गए हैं क्या? नहीं नहीं देखिए, ऐसे देखिए पहली बात तो मैं खुद कहना चाहूंगी कि जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश का कमान संभाला है, तब से तो मान के चलिए कि माफियाओं का कहीं ना कहीं खेल खत्म हो गया। और कहीं ना कहीं जो और भी लोग थे उनके गुर्गे थे उनका भी खेल खत्म हो गया। मगर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो होते हैं कुछ लोग होते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो मैं वैसी तरह बता सकती हूँ। क्योंकि हम लोगों ने अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म किया है, हम लोगों ने अतीक अहमद को कमजोर करने का काम किया। हम लोगों ने 18 साल तक, आज भी जो अतीक अहमद के साथ जिन लोगों ने हत्या की थी राजू पाल जी का, आज भी सजा दिला करके हमने 7 लोगों को
जेल में उनको आजीवन कारावास किया है। चाहे आप आबिद आबिद हैं, फरहान हैं, जावेद हैं, अब्दुल कवी हैं, गुल हसन हैं, क्या कहते हैं, रंजीत हैं, इसरार है, हम लोगों ने सबको सजा दिला करके सबको जेल में रखे हुए हैं। तो सब गंदे लोग हैं। और क्योंकि एक महिला परेशान, मतलब कहीं ना कहीं परेशान कर रही, कहीं ना कहीं, मतलब मैं परेशान क्या कर रही हूँ, जिन लोगों ने जो कर्म किया है वो भोग रहे हैं, बस मैं मेहनत कर रही हूँ अपने आप को न्याय आपके दिलाने के खिलाफ लिए। तो बहुत सारे फर्जी मुकदमे भी लिखवाए अतीक अहमद जब पावर में था। बहुत बिल्कुल सारे मुकदमे मेरे आपके खिलाफ ऊपर, लिखा मेरे गया। आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी। शायद ये बात समाजवादी पार्टी भूल गई कि पूजा पाल एक लड़ने वाली है। आपने अपने उस पे बिल्कुल स्टेटस मेरे पे भी ऊपर लिखा है, लड़की हूं मेरे लड़ ऊपर सकती हूँ, लूट नारी हूं लड़ पाट सकती हूँ। ये छिनैती बात समाजवादी पार्टी भूल गई क्या? जी जी बिल्कुल। देखिए मेरे ऊपर लूट पाट, छिनैती, डकैती, हत्या, सारे मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए हैं। एक महिला हत्या कर सकती है, डकैती कर सकती है, छिनैती कर सकती है, मगर अतीक अहमद को शर्म नहीं है। इस सारे मुकदमे मेरे ऊपर कराए गए। क्यों? क्योंकि जेल चली जाएगी, कोई इसका जमानत लेने वाला नहीं होगा, और फिर राजू पाल के मुकदमे में पैरवी नहीं करेगी तो हमें कुछ नहीं होगा। तो हमें हर तरीके से बहुत तोड़ा गया। पहले हमें पहले प्रलोभन दिया गया, प्रलोभन से नहीं मानी, तो फिर हमें क्या कहते हैं, धमकी दी गई, धमकी से नहीं डरी, तो फिर मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए, मुकदमे से नहीं डरी, तो मेरे, मतलब आप समझ, पूरे परिवार के लोगों पर मुकदमे लगाए गए। भाई साहब, मैंने बहुत संघर्ष किया है। और जिस तरह से आज माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरह से लिख रहे हैं कि हमें ये लेटर कहीं और से लिखवाया जा रहा है, ये विचार इनके नहीं है, तो मैं बोलती नहीं हूँ, मगर मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता है, प्रश्न भी चलता है, उत्तर भी चलता है, जवाब भी देना चाहती हूँ, मगर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलती हूँ। मगर हाँ, जब सम्मान की लड़ाई होती है तो ये भी सच्चाई है, शहर पश्चिमी की जनता जानती है कि बहुत छोटी उम्र से मैंने शहर अतीक अहमद से लड़ने का काम किया है मैंने। क्योंकि आप पिछड़े समाज की आज बेटी हैं और नहीं आपने पीडीए की नई नई नहीं नहीं, फार्मूला, आपने पीडीए देखिए का मैं नया नाम बताया। आपके और उसके बाद आप चूंकि पाल समाज से आती हैं, और उन्होंने श्यामलाल पाल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनको आपकी काट के लिए उनको सामने लाकर खड़ा किया कि पूजा पाल का को कौन रोक सकता है। समाजवादी पार्टी तो समझ गई कि आपने जो लड़ाई छेड़ी है, पिछड़े बना मत पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े की लड़ाई, आपने कहा कि सपा का पीडीए ये छलावा है। तो क्या श्यामलाल पाल को आगे लाकर पूजा पाल को रोकने की कोशिश कर रही समाजवादी पार्टी और अच्छा, अखिलेश यादव? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, मैं श्यामलाल जी से कहना चाहूंगी कि श्यामलाल पाल जी, आप पाल ही हैं कि और कुछ हैं? आप मुस्लिम तो नहीं हैं, या आप कोई और जात के नहीं हैं? जिस समय 2005 में राजू पाल जी की हत्या हुई, तो ये श्यामलाल पाल कहाँ छुपे बैठे थे? ये श्यामलाल पाल इलाहाबाद में थे। राजू पाल जी की हत्या हुई तो ये क्यों नहीं सामने आए? कभी इन्होंने धरना दिया, कभी इन्होंने एफआईआर में मदद किया, ये कभी इन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि भाई हमारे समाज के भाई की हत्या हो गई, डेड बॉडी नहीं दी गई, उसकी पत्नी जो 9 दिन की व्याहता थी उसको डेड बॉडी नहीं दी गई, उसको अंतिम दर्शन तो करा दिया जाए। तब श्यामलाल पाल कहाँ थे? आज श्यामलाल पाल पूरे पाल समाज के मुखिया बने बैठे हैं। उस समय उस समय ये श्यामलाल पाल कहाँ थे? जब राजू पाल जी की हत्या हुई थी तब तो मैं, उस समय मेरी कम उम्र थी, तब ये कहाँ थे? आज ये पाल समाज के मसीहा बनने पड़े हैं। सिर्फ मैं बता तो रही ना, क्योंकि पूजा पाल ने राज्यसभा में वोट दिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने तो पति को अपना, मैंने न्याय पाया, हाँ, ये आरोप भी मैं लगा दिल रहे से, हैं कि पूजा पाल ने बीजेपी के साथ राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। वो पार्टी की हाँ, गद्दार हैं, पार्टी के तो साथ वो नहीं नहीं नहीं, रही। मैंने और हम तो मैंने इंतजार कर नहीं रहे नहीं, थे सुनिए पूजा तो, पाल को, लेकिन मैं आपको इतनी दिन तक क्यों नहीं निकाला? क्यों? क्योंकि इनकी पीडीए गड़बड़ा जाती ना, क्योंकि झूठा नारा से चलेंगे तो पूजा पाल भी पीडीए से आती है। मगर ये भूल गए कि पूजा पाल पहले राजू पाल की पत्नी है, वो एक लड़की थी, उसके पति की हत्या हुई, उसको 9 दिन शादी हुई, उसके पति की डेड बॉडी नहीं दी गई, और वो महिला लड़ी है। उसके लिए राजनीति कौन सी अहमियत रखती है? और मैं नहीं, किसी और महिला को यहाँ बैठा दिया जाए, और जिसके पति की 9 दिन हत्या होगी, और उसको 18 साल के बाद कोई न्याय दिया हो। और राज्यसभा का वोटिंग, भाई साहब मैं बता देना चाहती हूँ कि उसमें राज्यसभा जो हम लोग ने वोट किया है, उस वोट में, उसमें ये नहीं दिखा जाता है कि आप पार्टी के लोग, आप पार्टी में ही आप वोट दे सकते हैं उसमें, क्योंकि बीप नहीं जारी हुई, तो इसमें ये है कि हम वोट कहीं भी कर सकते हैं। तो जब ये बताइए, मेरे मन का जो माफिया था, जो उसका लड़का था, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, जिसने हत्या की थी, उसका इनकाउंटर हो गया, उसके खुशी में, मैं न्याय जो मुझे मिला उसके खुशी में मैंने एक राज्यसभा को वोट कर दिया, तो मैंने क्या गलत कर दिया?
और ये जिस तरह से दिल्ली बिल्कुल, में क्लब उमेश में, पाल की हत्या में असद हाँ, शामिल था, असद तो को पुलिस ने इनकाउंटर में आप मारा था। और मैं बात तो आपकी सही है ये कि भाई और असद मारा श्यामलाल, गया था, तो सुनिए आपने तारीफ सुनिए, की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, श्यामलाल पाल को ये कब लाके खड़ा किए, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कब बनाया? जब पूजा पाल, जब बीजेपी में वोट कर दी तो पूजा पाल का ये कार्ड ला करके खड़ा कर दिए कि श्यामलाल पाल जी को क्या कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, तो पाल पाल होके ये जवाब देंगे। उसी तरह से पीडीए में आज जब मैं सवाल कर रही हूँ कि पीडीए आपका छलावा है, तो आज ये श्यामलाल पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष का एक लेटर बनवा करके, और ये क्या कहते हैं, एक गृह मंत्री जी को लेटर लिखने का काम कर रहे हैं कि पाल पाल आपस में लड़ें। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि श्यामलाल पाल जी का खुद आपने इस्तेमाल हो रहा है, श्यामलाल पाल जी का खुद इस्तेमाल हो रहा है, वो क्योंकि पीडीए तो कमजोर न आपको पड़ लगता है जाए। आपको आपने आपने अपनी चिट्ठी में, पूजा पाल जी, आपने अपनी चिट्ठी में एक बात और लिखी थी कि मेरे पति की हत्या से बड़ा दर्द समाजवादी पार्टी का जो निष्कासन है वो नहीं है, और मेरी ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ जारी रहेगी, बिल्कुल और नहीं मैं है, अपने अंतिम बिल्कुल नहीं दम है, तक लड़ती रहूंगी, क्योंकि मैं अपने बिल्कुल पति की नहीं हत्या है, की लड़ाई लड़ रही हूं। बिल्कुल नहीं है। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, एक पत्नी होने के नाते, एक विधवा होने के नाते, और जिस लड़की ने 18 साल लड़ा इस स्वार्थ में कि मैं राजनीति में भी आई, इस स्वार्थ में कि मैं अपने पति का न्याय दिलाऊंगी, और इस अतीक अहमद को इसकी औकात दिखा के रहूंगी कि ये जो कहता है ना, ये कुत्ते से हाथ मिलवाता है, जिसकी चाहता है हत्या करा देता है, जिसकी चाहता है जमीन छीन लेता है, जिसकी इसका भाई है जिसको बहन बिटिया का बलात्कार कर देता है। मैं जिंदा रही, मैं लड़ूंगी तो इसकी औकात बताऊंगी कि पूजा पाल किस औरत का नाम है, किस लड़की का नाम है। भाई साहब, मैंने इस वजह से लड़ा, मुझे मेरे पिताजी ने नहीं कहा था कि बेटा तुम यानी लड़ना। अभी दुनिया के पिता डर रहे हैं, मेरे पिता कहेंगे जा बेटा तुम लड़ो, मेरे भी पिता मना किए, मगर मेरी जिद थी, सिर्फ जिद थी जो मुझे यहाँ तक ला करके मैं यहाँ तक आई। नहीं तो मेरे घर वालों ने कभी नहीं कहा बेटा कि आप चुनाव लड़िए और अतीक अहमद शैतान के सामने आप चुनाव लड़िए, क्योंकि उनको भी डर था कि जब राजू पाल की हत्या हो गई तो ये क्योंकि कल की बहुत छोटी बड़ा लड़की ये क्या अपराधी लड़ था पाएगी। माफिया अतीक अहमद, माफिया अशरफ, पूरे पूर्वांचल में आपने देखिए देवरिया जेल में कैसे बिल्कुल, बुलाकर मारा। बिल्कुल, बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी था अतीक अहमद, उससे लड़ना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन पूजा पाल लड़ी तो हम भी आपकी तारीफ करते हैं। नहीं, आप उसके खिलाफ लड़ी, आपने मोर्चा खोला, फर्जी मुकदमे आप पर लगाए गए, और ये आज यहां तक लड़ाई पहुंची, लोगों को बोलने का मौका इसलिए मिल रहा है कि पूजा पाल लड़ रही हैं। जी जी जी, बिल्कुल। अरे मैं ना, अच्छा ये बताइए, अतीक अहमद ने राजू पाल जी की हत्या करा कर क्या मैसेज कराना चाहा? अच्छा चलो ठीक है, तुमने हत्या करा ली, फिर जब तुमने हत्या करा ली, अपने दिल अपने मन का काम कर लिया, तो ये बताओ राजू पाल की डेड बॉडी देने का फिर क्यों काम नहीं किया? इसलिए नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहते हैं ना कि एक साथ सब सद जाए, तो मतलब एक को मार के सबको डरवा दो, कि अभी तक तो मैंने नॉर्मल नॉर्मल लोगों को मारा, जमीन हड़पना था उन लोगों को मारा, डेड बॉडी भी मैंने तो आपको डेड बॉडी नहीं दी डेड गई। उस समय राजू समाजवादी पाल जी, पार्टी की ही सरकार थी पूजा पाल बिल्कुल जी। जब बिल्कुल हत्या हुई थी राजू, राजू पाल जी की, तो सरकार जी सपा की थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। अतीक, जी जी, अतीक अहमद हत्या करके राजू पाल जी की डेड बॉडी से इसलिए नहीं दिया कि क्योंकि अब मेरे सामने कोई पूरा प्रयागराज का कोई बंदा अब चुनाव लड़ेगा तो उसका हश्र राजू पाल जैसा होगा। राजू पाल जी का डेड बॉडी देने का ये नहीं था कि उसके पत्नी को नहीं देना है, राजू पाल की डेड बॉडी इसलिए नहीं देना है क्योंकि इसकी डेड बॉडी गायब करके पूरे पूरे युवा को एक वो संदेश देना है, पूरे राजनीतिक करने वाले को एक संदेश देना कि अतीक अहमद के सामने कोई चुनाव लड़ेगा तो उसका हाल राजू पाल जैसे होगा। और आप सोचिए कि मैं राजू पाल जी की हत्या होने के बाद मैं एफआईआर ना करती, मैं अतीक अहमद के सामने लड़ती ना, तो सोचिए अतीक अहमद का साम्राज्य रात ही रात कितना बड़ा हो जाता और लोग कितने डरने लगते। राजू पाल जी तो हिम्मत किए चुनाव लड़ने का, राजू पाल जी की हत्या होने के बाद मैं ना हिम्मत दिखाती तो आज ये अतीक अहमद कितना कितना बड़ा कुख्यात माफिया हो जाता, आप सोच नहीं सकते थे, इसलिए मैंने सपा लड़ा किया। पार्टी, समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है आप पर कि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ इसलिए चली गई हैं कि वो मंत्री बनना चाहती हैं, जबकि आपने चिट्ठी में बाकायदा लिख दिया कि हमें मंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाकर रहूंगी। अच्छा ये बताइए, पूजा पाल आपने आज मैसेज क्लियर मुख्य, कर दिया बिल्कुल। नहीं आज विधायक पूजा पाल क्या आज पहली बार विधायक बनी हैं? जब 2007 में मायावती की गवर्नमेंट थी तब मैं पूर्ण बहुमत के सरकार में मैं विधायक थी, और शायद मैं बहुत छोटी उम्र की थी, विधवा थी, लाचार थी, परेशान थी, बेसहारा थी, और शायद बहन जी के पास दुनिया दुनिया बहन जी के पास गया, पैर छू करके मंत्रिमंडल में शामिल होने का काम किया।
मैं 5 साल मंत्री थी, और शायद ये इंटरव्यू हमारी बहन जी देख रही होंगी, मायावती जी, तो वो भी कहीं ना कहीं देखेंगे और कहेगी कि सच बोल रही लड़की। कभी भी मैं वहां पे उनके पास मैं दुख अपनी तकलीफ बताने गई हूँ, मगर कभी मैंने मायावती जी से नहीं कहा कि बहन जी आप मुझे मंत्री बना दीजिए। जब मैंने उनसे मंत्री पद नहीं मांगा, तो फिर मैं जिनके पार्टी में थी नहीं, जिनके पार्टी से मैं लड़ी नहीं, मैं उनसे किस अधिकार से कहूंगी, या मैं किस उससे मुंह से कह सकती हूँ कि आप मुझे मंत्री बनाइए? ये तो बेशर्मी वाली बात हो गई है। मुझे न्याय ही मिल गया, राजू पाल जी को न्याय मिल गया, उत्तर समाजवादी प्रदेश की पार्टी जनता ये को ही। एक एजेंडा सेट कर रही है, आपको डिरेल करने के लिए एजेंडा सेट कर रही समाजवादी पार्टी की। पूजा पाल मंत्री बनना चाहती हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली गई, इसलिए राज्यसभा का जो वोटिंग था उसमें उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दिया। मैंने सवाल पूछा कि भाई आपको तब उसी समय उनको पार्टी से निकाल देना था, क्यों इस बात से आप डर रहे थे कि वो पिछड़े समाज से आती हैं और पिछड़ा बनाम पिछड़ा हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान होगा? और आपने वही किया, जिस तरह से आपने मोर्चा खोला है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, उससे कहीं ना कहीं सपा का जो पीडीए है वो कहीं उसको डंट लगता नजर आ रहा है, और उनको लग रहा है पिछड़ा वर्सेज पिछड़ा, पिछड़ा वर्सेज पिछड़ा हो रहा है। इसीलिए वो बार बार पिछड़े समाज के लोगों को, श्यामलाल पाल को आगे कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी आपका नाम ले रहे हैं कि भाई वो तो ऐसा कर रही है। तो आपको लगता नहीं कि आपने जो लड़ाई छेड़ी है उससे समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई है? देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश, देखिए पहली बात तो मुझ जैसी महिला जो परेशान होंगी, जो बेचारी सताई गई होंगी, जो बेसहारा होंगी, जो अपनी दुनिया खुद मेहनत करके बनाने वाली होंगी, तो पीडीए को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगी, पहली बात तो। दूसरी बात, जिस तरह से मुझ अति पिछड़े समाज की बेटी को, मेरे संघर्ष को दरकिनार किया गया, मेरे आंसू को दरकिनार किया गया, और जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव ने जिस तरह से मजाक उड़ाने का काम किया, मेरा पिछड़ा समाज, जो अति पिछड़ा समाज है, वो पीडीए को नहीं मानने वाला है, और 27 में पीडीए में वोट करने वाला भी नहीं है। क्योंकि जिनको महिला को सम्मान नहीं करना आता है, महिलाएं तो कतई भी ऐसे पीडीए को नहीं समझने वाली हैं, ऐसे समर्थन देने वाली नहीं है। तो क्या आप इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अभियान चलाएंगी, अपने समाज के बीच में जाएंगी, और समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा दे रही है, कह रही कि नहीं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो एक माहौल बना रही समाजवादी पार्टी, तो पूजा पाल अपने आप को कहां दिखती हैं अखिलेश यादव के सामने? क्योंकि आपने एक बड़ी लड़ाई छेड़ी है, भले ही समाजवादी पार्टी कह रही हो पूजा पाल बीजेपी का मोहरा बन गई है, लेकिन आपकी लड़ाई ने उत्तर प्रदेश की सियासत को एक नया रुख दे दिया, एक नई लाइन दे दी है। देखिए अखिलेश यादव जी अपने नीतियों से भटक जाते होंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पार्टी चलानी है, ये मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ, ये मुझे कहना भी नहीं चाहिए। मगर पूजा पाल ने हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी है, और 2005 में हमने एक रेखा खींचा था कि हम माफियाओं से कभी समझौता नहीं करेंगे, और जो माफिया को पसंद नहीं करेगा, जो माफियाओं को कमजोर करेगा, मैं उनके साथ रहूंगी। उन्होंने 2012 से लेकर 2017 तक माफियाओं के खिलाफ रहे, उसी के बाद से मैं उनके साथ थी। मैं अखिलेश यादव जी के समाजवादी में थी, मगर जैसे 2023 में अखिलेश यादव जी की सोच बदली, और जैसे उनका बात बदला, जैसे उन्होंने अतीक अहमद के लड़के के इनकाउंटर को फेक कहा, मेरा विचार उसी दिन बदल गया। क्योंकि अखिलेश यादव जी को मुस्लिम वोट साधने की आवश्यकता है, मगर मुझे विधायक बनना, टिकट लेने का बहुत जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने सिर्फ अपने घर से कदम ही निकाला था कि क्या कहते, सिर्फ इसीलिए कि अतीक अहमद को मैं कैसे कमजोर कर सकूं, और कैसे अतीक अहमद को मैं राजनीति में पीछे कर सकूं, और कैसे इसका साम्राज्य खत्म कर सकूं। और जो कि शायद जो मैंने मेहनत की, यानी जो जब सन असद का 2005 इनकाउंटर हुआ झांसी में, 2005 यूपीएफटीएफ से ने लेकर मारा के, और अखिलेश यादव ने कहा कि ये इनकाउंटर फेक है, तो पूजा पाल हाँ का जो एक तरह से जो अखिलेश जी के लिए जो आप सोचती थी, उस सोच में बदलाव हुआ, नैरेटिव चेंज हो गया कि भाई ये तो बिल्कुल माफिया के बेटे का, जिसने उमेश पाल की हत्या की, राजू पाल की हत्या के गवाह थे, तो आपका नैरेटिव उसी दिन बदल गया। बिल्कुल। देखिए कोई कोई बेचारा मुसलमान होता, कोई नॉर्मल मुसलमान होता, कोई गरीब मुसलमान का इनकाउंटर होता या फेक इनकाउंटर होता, तो मैं भी उनके सपोर्ट में रहती। मगर जिसने हत्या की, जिसने ऑन स्क्रीन में है, जिसकी फोटोज आई हैं, वो कहाँ से बेचारा हो गया, वो कहाँ से बेटा हो गया, वो कहाँ से अच्छा हो गया? ऐसे अपराधी को आप संरक्षण देंगे तो यही इसी तरह के लड़के मर्डर करते 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 अतीक अहमद माफिया जैसे लोग बन जाते हैं। तो आप आज समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इनको आप आज समर्थन कर देंगे तो कल ये यही माफिया बनेंगे। उसके बाद फिर आप कहेंगे कि मैंने तो समर्थन नहीं किया था, मैंने तो समर्थन नहीं किया था।
जब आम पूजा पाल ये जब कह ये रही हैं कि ये लड़ाई लड़ने के लिए मुझे विधायक और मंत्री बनने की जरूरत नहीं है, मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी और मैं लड़ने वालों में से हूं और 2005 से लड़ रही हूं और मैं किसी समाजवादी, किसी अखिलेश यादव, किसी भी दल का कोई व्यक्ति हो, मैं इस लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगी और न्याय लेकर रहूंगी और मुझे कोई मंत्री पद नहीं चाहिए। शायद ये बात अखिलेश यादव भूल गए। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये एक्चुअली उनको लग रहा है कि हम देखिए, उनको लगा कि हाँ मेरी विधायक हैं, उनको वोट नहीं देना चाहिए। तो मैं कभी कभी मैं कहती हूँ कि ये बताइए, जब दिल्ली में एक क्लब का एक चुनाव हुआ था, कुछ था ऐसा, तो तब इन्होंने, इनके परिवार के लोगों ने और इनके पूरे समाजवादी के लोगों ने, पूरे लोगों ने तो वोट किया, क्योंकि दो बीजेपी से खड़े थे, दोनों लोग को वोट दिए थे। अरे आप नहीं देते, आप चले आते, किसी को वोट ना करते, आप विरोध ही कर देते, मगर किए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सामाजिक देखा, राजनीति से आकर के आपने बिल्कुल, राजू सामाजिक देखा। प्रताप रूड़ी तो और हमने संजू बलियान हमने भी चुनाव तो लड़े थे। हमने भी तो कभी जीवन में, हमारे भी तो जीवन में कभी कभी सामाजिक चीजें आती है ना, जहाँ पे राजनीति नहीं देखी जाती है। जब आपने सामाजिक चुन लिया वो ठीक है, हमने सामाजिक चुन लिया तो अपराध कर दिया, तो ये तो गलत है ना। जब हमें न्याय मिला, उत्तर प्रदेश की पीड़ित महिलाओं को, विधवाओं को, माताओं को, बहनों को न्याय मिला, और पूजा पाल ने खुशी में एक वोट कर दिया, तो पूजा पाल को आप क्या कहते हैं, पीडीए का हिस्सा नहीं मानेंगे, आप पीडीए से निकाल देंगे, उसको अपमानित कर देंगे, जलालत भरी उससे आप क्या कहते हैं, सदन से निकाल देंगे, निष्कासित कर देंगे। आपको निकालना था, आप बुला के हमको पार्टी से निकाल देखिए देते। मुझे लगता है पूजा पाल जी, आपसे ज्यादा दिक्कत नहीं थी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को। आपने नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी और कानून व्यवस्था पर तारीफ कर दी कि अपराधी मारे गए, वो ज्यादा बुरा लग गया समाजवादी मुखिया को। बिल्कुल देखिए, मैंने माफिया अतीक अहमद बोला, इसलिए मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया, क्योंकि इनका जो दूसरा वोट है, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि बुरा मान जाएगा और हमसे नाराज हो जाएगा, तो इसलिए पूजा पाल को बाहर का मुस्लिम रास्ता तुष्टीकरण, दिया। आप कह रहे मुस्लिम तुष्टीकरण। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा कहना है कि आप हिंदू को भी मुस्लिम मान के चलिए, तुष्टीकरण की आप मुस्लिम को भी बात कर मान के रहे हैं। चलिए, आप हिंदू को भी मान के चलिए, मुस्लिम को भी मान के चलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुझे सिर्फ दिक्कत है माफिया से। आप ऐसे अपराधी के लड़के को आप उनको मजबूत कर रहे हैं, उनके फेक इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने दिन दहाड़े हत्या की, जिनका ऑन स्क्रीन में वीडियो आया, फोटोज भी आया, आप उनका विरोध कर रहे हैं। तो फिर पूजा पाल आपके पीडीए में कहाँ सेट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि पीडीए में सिर्फ सड़क नाली खड़ंजा के लिए लोग नहीं है, पीडीए में आपके बहुत से इस तरह के भाई बहन बेटियां हैं, जैसे पूजा पाल प्रताड़ित है, तो आपको सबका इंसाफ करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल पूजा पाल जी, एक आखिरी सवाल, आपने बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया। एक आखिरी सवाल, ये जो लड़ाई आपने शुरू की है, अखिलेश यादव के पीडीए को आपने बिल्कुल सही तरीके से डेंट किया है। क्या आपको लगता है कि जो अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जिस पीडीए का राग अलाप रहे हैं, तो उसको लेकर गाने निकल रहे हैं कि पीडीए का रेला है, बहुत सारी जो है उसकी मिमीज बन रही है, तो आपको लगता है कि जो पिछड़े की बात हो रही है, अखिलेश यादव की जो पार्टी की नीति है, पार्टी की जो लाइन है वो दूसरी है और पीडीए को आप कह रही छलावा है, तो देखिए, सच क्या पहली है? बात तो मैं जो समझ पाई इतने दिन से, तो ये पीडीए को खुद ही नहीं समझ पा रहे, क्योंकि इन्होंने नारा तो दे दिया पीडीए का, मगर और इन्होंने पीडीए का अर्थ भी बहुत साल पहले बता दिया कि पी मीन्स पिछड़ा, डी मीन्स दलित, ए मीन्स अल्पसंख्यक, मगर ये जब मीटिंग करते हैं या जब ये जहाँ जिसकी संख्या देखते हैं, ये पीडीए को अपने हिसाब से ए को इधर और डी को इधर कर लेते हैं। तो ये कैसा छलावा है? तो जो ऐसा नहीं, सामने सुनने वाला तो बेवकूफ बैठा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से आप पीडीए का तुष्टीकरण कर देते हैं, अरे आपने नई परिभाषा दे दी, परिवार, दागी और अपराधी। तो क्या पूजा बिल्कुल पाल की ये लड़ाई माफियाओं के खिलाफ जारी रहेगी और अंतिम दम तक जारी रहेगी? और पूजा पाल ने कह दिया कि भाई हमें मंत्री बनने की इच्छा नहीं है, हमें विधायक बनने की इच्छा नहीं, लेकिन हम अतीक गैंग का सफाया जरूर करेंगे और देखिए, मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी, सामने चाहे अखिलेश देख- यादव हो, चाहे जितना देखिए, बड़ा नेता हो, जितनी बड़ी पार्टी हो। बिल्कुल देखिए, मैं विधायक बाद में हूँ, ठीक है। मैं पीड़ित महिला हूँ, उसके बाद फिर मैं दुश्मनीदार महिला हूँ, उसके बाद फिर मैं राजनीति महिला हूँ। और पीड़ित थी इसीलिए मैं आगे कदम बढ़ाई। और मैं दुश्मनीदार महिला हूँ, तो दुश्मनीदार मैं महिला होने के नाते मैं इतना बता दूं कि कौन मेरे दुश्मनों को संरक्षण दे रहा है,
कौन उस एनकाउंटर के बाद कौन कहाँ मिल रहा है, ये मुझे सब पता है। और शायद मैंने कहा ना कि शायद राजू पाल जी लिखने पढ़ने में तेज होते, और तेज होते तो शायद वो अपनी हत्या रोक सकते थे, क्योंकि जहां पे बैठ करके उनकी हत्या की साजिश की गई थी बहुत बड़े लोग थे। शायद वो एप्लीकेशन में प्रयागराज से लेकर के दिल्ली तक वो शायद एक पत्र अतीक के साथ साथ अशरफ के साथ साथ वो उन लोगों का भी नाम एप्लीकेशन में लिख करके भेज देते, तो शायद आज राजू पाल जी जिंदा होते। और शायद इसी लेटर से, इसी लिखा पढ़ी की वजह से शायद आज अतीक अहमद, शायद क्या है, पक्का है कि अतीक अहमद हम लोगों के बीच नहीं, क्योंकि हम लोगों ने लिखा पढ़ी से कमजोर करने का काम किया। और आज लिखा पढ़ी में विधायक जी तेज होते तो आज शायद राजू पाल जी हम लोग के समक्ष होते, और यही लिखा पढ़ी करके हम लोगों ने अपनी दो बार हत्या होने से यानी ये रोका, हम माना लोगों ने जाए कि न्याय पाने पूजा से पाल रोका किसी जाए। भी पार्टी का कोई मोहरा नहीं है, और पूजा पाल की अपनी अलग आइडेंटिटी है, पूजा पाल की अपनी अलग पहचान है, और पूजा पाल बीजेपी का मोहरा बिल्कुल नहीं है बिल्कुल जो समाजवादी पार्टी बिल्कुल कह रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं परिवार से बहुत सक्षम नहीं हूँ, पैसे से बहुत सक्षम नहीं हूँ, मगर मैं हाँ एक चीज से सक्षम हूँ, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, अपनी जनता को और अपने पाल समाज के भाइयों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, कि 2005 से लेकर के हमारे पाल समाज की जो लोग हैं, जो भाई हैं, जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उन्होंने मेरे विचारों को समझा, सुना, और उन्होंने इतना समझ लिया कि ये लड़की जुझारू है, इसकी नीयत सही, इसकी नियति सही है, ये लड़ेगी। तब से हमारा पाल समाज का भाई और हमारी शहर पश्चिमी की और चायल की जनता हमारे साथ है, और वो कहती है कि जो आपकी लड़ाई सही होनी चाहिए, और उस लड़ाई में जहां तक आप लड़ना चाहेंगी पूजा पाल जी, हम आपके साथ हैं। तो मैं अपने समाज पे, अपनी जनता पे बहुत गर्व करती हूँ, वही मेरे साथ है, वही मेरे पास है, और उन्हीं के आप समझ लीजिए समर्थन से मैं यहाँ तक चल करके आई हूँ। मेरी कोई क्षमता नहीं है, बस मेरी क्षमता मेरी जनता है और मेरा समाज है। योगी जी को क्या कहेंगी, जो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और जब जो अखिलेश यादव ने आपको निकाला पार्टी के से, आपने तारीफ की मुख्यमंत्री को, ये आखिरी सवाल है मेरा, क्या कहेंगी योगी जी को, देखिए क्या कहेंगी और अखिलेश जी को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? अखिलेश जी को ये कहना चाहूंगी कि शायद मैं 2012 से 17 की विधानसभा 2012 से लेकर 17 तक मैं विधानसभा की सदस्य रही हूँ। जो मैंने देखा था आपके अंदर, जो मैंने सुना था, शायद वो मेरे नज़र का धोखा था। और इस नाते कहीं ना कहीं मैं बहुत प्रभावित थी आपके विचार से, आपकी सोच से। मुझे लगा कि नहीं, आपका विचार मेरा विचार वास्तव में एक है, और कहीं ना कहीं हम आएंगे तो हम जिस लायक हैं, 1 वोट के लिए, 2 वोट के लिए, जैसे भी हम मदद कर पाएंगे, फिलहाल तो हम इतना नहीं कर पाएंगे, मगर जिस लायक है हम करेंगे, मजबूत करेंगे, जो भी कर सकेंगे। मगर हाँ, मैंने जब एक घटना देखी 2023 में, तो मैंने देखा कि आप अपराधियों के लड़के के फेवर में खड़े थे। वो कहीं ना कहीं आपका वो जो बोल था, वो कहीं ना कहीं जो आपने बोला था, वो कहीं ना कहीं इस पूजा पाल को अंदर से झकझोर करने का और तोड़ने का काम किया। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं समझ आया कि हम जो देखते हैं, हम जो कभी सुनते हैं, वो शायद गलत होता है। तो एक ये मैसेज देना चाहूंगी, और योगी जी के लिए बस यही कहना चाहूंगी। योगी जी को क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री को क्या, क्योंकि आपने तारीफ की और ये कार्रवाई हुई, निष्कासन हुआ। भाई मैं तो देखिए, मैं तो शिव जी की पूजा करने वाली हूँ, भोलेनाथ की पूजा करने वाली हूँ, मगर उन बस यूपी के लिए मैं उनके लिए बस एक शब्द ये कहना चाहती हूँ कि ये यूपी के नाथ आदित्यनाथ, बस मैं ये कहना चाहूंगी। उसमें संपूर्ण सारी चीजें हो जाती, क्योंकि जब से योगी जी आए हैं, कहीं ना कहीं यूपी में जो अपराध का जो अंकुश लगा है ना, वो किसी सरकार में नहीं लगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि यूपी के जो नाथ हैं वही आदित्यनाथ जी हैं, और उन्होंने जो उन्होंने एक संकल्प लिया, वो यूपी को अपराध मुक्त कर दिए हैं। और उन्हें बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर आपको बहुत दीर्घायु दे, कि आप हम जैसी महिलाओं को, हम जैसी बहनों का रक्षा सुरक्षा जो किए, और न्याय दिलाने का काम किया, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, एज एक एमएलए नहीं, ऐसे एक पीड़ित पूजा पाल।
बहुत बहुत धन्यवाद पूजा पाल जी। ये देखिए विधायक हैं प्रयागराज से, इन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोला और ये कह रहे हैं कि यूपी के नाथ योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अपराध और अपराधी दोनों को अपराधी मुक्त किया है योगी आदित्यनाथ ने। और जब असद का इनकाउंटर हुआ झांसी में, अखिलेश यादव ने उसे फेक इनकाउंटर बताया। उस दिन से पूजा पाल के दिमाग से, दिल से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बाहर हो गई, क्योंकि वो एक अपराधी के साथ खड़े हो गए थे। उससे पहले भी वो अतीक अहमद के साथ खड़े हो गए। तो जब अतीक, डीपी अहमद और मुख्तार को बाहर का रास्ता दिखाया था, तो उस अखिलेश यादव को पूजा पाल जानती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बदल चुका। और पूजा पाल कह रहे हैं कि मेरे लिए मेरी पति की हत्या से बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी का निष्कासन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वे कह रहे हैं कि मुझे कोई मंत्री बनने की इच्छा नहीं है, मुझे विधायक बनने की इच्छा नहीं, लेकिन मैं अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाकर रहूंगी और एक एक अपराधी का सफाया करूंगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो भी कर ले, उनका जो पीडीए है वो छलावा है, वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो नारा है उसको पूजा पाल ने कहा नहीं, ये परिवार दागी और अपराधी है। और श्यामलाल पाल को भी उन्होंने दो टूक जवाब दिया, उस समय आप कहां थे जब 2005 में राजू पाल की हत्या हुई थी, पाल समाज के एक विधायक बेटे की हत्या हुई थी, उस वक्त आप कहां थे। और आज आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। पूजा पाल ने डंके की चोट पे इंडिया न्यूज पर यह बात कही है कि यह लड़ाई जारी रहेगी, अंतिम दम तक जारी रहेगी। और ये चिट्ठी किसी बंसल ने मुझसे नहीं लिखवाई, मुझे लिखना पढ़ना आता। अगर राजू पाल भी इसी तरह लिखना पढ़ना जानते और चिट्ठियां लिखते तो शायद राजू पाल आज जिंदा होते। उनकी बॉडी तक मुझे नहीं दी गई थी। इसकी वजह यह थी कि पूरे प्रयागराज और पूर्वांचल में अतीक गैंग और अतीक अहमद दहशत फैलाना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा पाल जी।